बहुत दिनों से गिरिराज सिंह की बात हम सुन रहे हैं। अनाप शनाप बकवास करना बंद कीजिए, नहीं तो जैसे दूसरे भाजपा के नेताओं की जन्म कुंडली खोली गई वैसे आपके बारे में भी बोला जाएगा, फिर कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। जरूरत से ज्यादा अगर बोलेंगे तो उनकी पूरी जन्म कुंडली के बारे में बेजाब्ता जनता के सामने बात रखी जाएगी कि ये किस लिए बोल रहे हैं। तो जो झटका मीट हिंदू मुसलमान टीका वही सब करते हैं, टीका और टिक्की की बात करते हैं, वही सब करे तो अच्छा है। पटना में IGIMS के पास लगातार बढ़ रही है। फिर आप लोग रोज एक ही सवाल रोज पूछते हैं। मैंने एक ही बार कह दिया कि जब तक बिहार का नेतृत्व एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के पास रहेगा, जब सरकार का मुखिया ही अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, सरकार का चरित्र ही अपराध का है, तो समाज में अपराध मुक्त समाज की कल्पना करना ही बेमानी है। बिहार में मैंने पहले कहा है, अपराध नहीं रुकने वाला है, यहाँ नौकरी रोजगार नहीं होने वाली है, भ्रष्टाचार नहीं कम होने वाला है, पलायन नहीं बंद होने वाला है, क्योंकि लोगों ने उसके लिए वोट नहीं दिया है। लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, भाजपा लालू के नाम पर, इसलिए ये समस्या अब आपको 4 साल झेलना ही पड़ेगा। उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। आज हत्या लूट अपराध जो है वो ऐसे बदस्तूर चलता ही रहा। बांकीपुर में आप घूम रहे हैं और नल गली और फिर सड़क की समस्या तो है ही, लेकिन सूखा नशा का परिचालन सूखा नशा की बात हर वार्ड में लोग बता रहे हैं। ये दिखाता है कि जो बात 3 वर्ष पहले से हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो फर्जी शराबबंदी का कानून है उसकी वजह से सूखा नशा आज है और आगे बढ़ेगा। अगर आपको याद होगा, आज से 2 वर्ष पहले मैंने कहा था कि उड़ता पंजाब की तरह उड़ता बिहार की बात होगी। ये फर्जी शराबबंदी का कानून, जो भ्रष्ट यहाँ पुलिस अफसर हैं, शराब माफिया हैं, उनकी वजह से घर घर में सूखा नशा बढ़ रहा है और इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दिल्ली विधायक बन गए हैं सर, कब लेने जा रहे हैं? अब तो विधायक मान लीजिए, तो एक वैधानिक जिम्मेवारी है, उसके तहत 17 तारीख को प्रशांत जी प्रक्रिया पूरी कर एआई क्वांटम में 1 लाख करोड़ का जो बजट था उसमें भी घोटाला की आज खबर आ गई है। एआई क्वांटम बोल के एक फंड बनाया था एआई के लिए, नहीं जानते, प्रधानमंत्री ने। नहीं जानते सर, दिल्ली झारखंड के बाद हमें पता नहीं। गिरिराज सिंह राहुल गांधी को कह रहे हैं कि अपना जात और धर्म बताइए, जातीय जात से है। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, बहुत दिनों से गिरिराज सिंह की बात हम सुन रहे हैं और आपके माध्यम से उनको बता दे रहे हैं कि अनाप शनाप बकवास करना बंद कीजिए, नहीं तो जैसे दूसरे भाजपा के नेताओं की जन्म कुंडली खोली गई वैसे आपके बारे में भी बोला जाएगा, फिर कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। बेगूसराय में कुशवाहा समाज के लोगों का वोट लेने के चक्कर में आजकल सम्राट चौधरी के पक्ष में बोलने का कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, और इस तरह की गंदी राजनीति को समाज समझता है। अगर अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप वो हमेशा से करते रहे हैं, लोग उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन जरूरत से ज़्यादा अगर बोलेंगे तो उनकी पूरी जन्म कुंडली के बारे में बेजाब्ता जनता के सामने बात रखी जाएगी कि ये किस लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोगों को सबको पता है। तो जो झटका मीट हिंदू मुसलमान टीका वही सब करते हैं, टीका और टिक्की की बात करते हैं, वही सब करे तो अच्छा है। किसी गंभीर मसले पर गिरिराज सिंह का बोलना मेरी समझ से उचित नहीं है। उसी बेगूसराय की लड़की को होटल से यहाँ जबरदस्ती खींच लिया गया तो गिरिराज सिंह का मुंह नहीं खुला। नीट की छात्रा के साथ रेप और हत्या हुई, आज तक गिरिराज सिंह का मुंह नहीं खुला। लेकिन आज सोच रहे हैं कि सम्राट चौधरी के पक्ष में कोई नहीं खड़ा है तो उनके पक्ष में बोलकर कुशवाहा वोट हमको बेगूसराय में मिल जाएगा। यही सोच के तहत वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये चीज़ अगले कुछ दिन में बिल्कुल जनता को साफ दिख जाएगी। ये जातियों की और धर्म की लड़ाई, धर्म की राजनीति करने वाले लोग कुछ नहीं बोलने की स्थिति में। टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, बिहार में 1 रुपया का कोई एक फैक्ट्री लगाया हो तो बताइए, लेकिन यही हिंदू मुसलमान, झटका मीट, हलाल मीट, कुशवाहा, ब्राह्मण, भूमिहार, यही सब खाली उलूल जुलूल बात करते हैं। अब उम्र भी उनकी हो रही है, नीतीश कुमार के बाद अब उनका समय आ रहा है अब रिटायरमेंट का।